आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का जो नाम है, पॉइंट का नाम है, सॉरी, जो लोग पॉइंट का जो पढ़ेंगे वो पॉइंट का नाम है सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस। इसके पिछले हम लोग पढ़ चुके थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं और इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अब ट्रांसपोज के कुछ रिजल्ट भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पॉइंट आ गया है वो सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक्स किसको कहते हैं। सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या कहता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप खुद जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका रो और कॉलम क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स का जानकारी ले लेना चाहिए आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका रो और कॉलम क्या हो, सेम हो। तो कह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये यहाँ कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर। ये कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be symmetrics if यदि क्या होगा, यदि ए डाइस इसका टू क्या हो जाए, ए हो जाए। कह रहा है कि ए डाइस मतलब क्या, ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज करने पर, ए डाइस करने पर खुद ए का माना जाए। किसका माना जाए, ए का माना जाए, तो वह कौन सी कहलाएगा, सिमेट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक्स किसको कहिएगा, जब ए डाइस मतलब एक बार ट्रांसपोज करने पे और खुद ही ए का मान जब आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी सर, क्या कहलाता है, सिमेट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक्स कहलाता है। फिर समझिएगा, ए डाइस को मतलब एक बार ट्रांसपोज कर दीजिए। एक बार ट्रांसपोज कर देने पर खुद ए का जब मान बराबर आ जाए तो वह क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक्स कहलाएगा। कौन सी कहलाएगा, सिमेट्रिक्स कहलाएगा। ए जे सिमेट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक्स हो जाएगा। तो ए डाइस का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ए का मान आ जाए, ए के बराबर आ जाए। ए डाइस का किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो वह क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक्स। तो सिमेट्रिक हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ए डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए। डाइस मतलब क्या, ट्रांसपोज, तो वह सिमेट्रिक्स कहला जाता है। अब कुछ इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। कह रहा है इफ ए इक्वल टू क्या दिया है, 4√2 और 1/3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सो दैट ये इज ए सिमेट्रिक्स। कह रहा है क्या जो ये है, ये जो दिया हुआ ये के बराबर, तो क्या ये सिमेट्रिक्स है। तो देखता हूं चेक करके। सिमेट्रिक्स का नियम क्या बोला कि ए डाइस करने पर क्या आ जाए, ए आ जाए, तो वह क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक्स। तो मैं क्लीन करता हूं, मिटाता हूं। तो याद रखिएगा सिमेट्रिक्स का कंसेप्ट क्या है, ए डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए, तो वह क्या कहलाता है, सिमेट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक्स कहलाता है। तो सॉल्यूशन वी है ए इक्वल टू, एक बार लिखो आराम से उतार लीजिए, 4√2 1/3। अब इसका ऑर्डर भी चेक कर लीजिए, कितना ऑर्डर का है, 2/2। खुद यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका रो और कॉलम क्या है, सेम है। तो यहां से देन ये डाइस बराबर निकालना है, 4√2 1/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम यहां डाइस है। अब कह रहा है यहां से देखिएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम बदल देना है। तो ये रो है 4√2 और √2 1/3, 2/3। अब यहां से क्या कीजिएगा, ये किसके बराबर आया, ए डाइस बराबर आया। तो ए डाइस का मान देखिए, आराम से समझिएगा। हम ए डाइस का जो वैल्यू आया है वो ए के बराबर मिला लीजिए। 4 यहां मिल रहा है, √2 यहां मिल रहा है, √2 यहां मिल रहा है, 1/3। ये डाइस कैसे हटा, ट्रांसपोज कर दिए। क्या किया हम, ट्रांसपोज। देखिए रो को खड़ा कर दिए कॉलम में। अब देखिएगा जब ए डाइस का वैल्यू इतना आ गया, ए डाइस का वैल्यू इतना आया, ए डाइस का वैल्यू ये है और ए का मान दोनों बराबर है, इसलिए 10 ए डाइस इक्वल टू कितना, ए, इसलिए लिख दिया यहां हैंस ए इज ए सिमेट्रिक्स। ये यहां क्या बन गया, सिमेट्रिक्स।
फिर समझ लिए ए बराबर इतना लिया गया। अब फिर देन ये डाइस निकालना था और डाइस निकाले हम। तो डाइस क्यों निकाले कि सिमेट्रिक्स किसको कहते हैं, जब ए डाइस का वैल्यू ए के बराबर आ जाएगा तो वह क्या कहलाता है, सिमेट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक्स। तो सिमेट्रिक खत्म, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ ट्रांसपोज किए, यहाँ ये डाइस का ट्रांसपोज किया तो ये ट्रांसपोज करने पर ये आया। अब देखते हैं कि ये डाइस का वैल्यू, ये ट्रांसपोज जो किया डाइस का वैल्यू जो निकाला गया है ए के बराबर है, इसलिए लिखे 10 ए डाइस इक्वल टू कितना ए, हेंस ये इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब हम लोग चलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक्स की ओर। तो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक्स इफ ए डाइस इक्वल टू कितना आ जाए, माइनस ए आ जाए। ए डाइस इक्वल टू कितना आ जाए, माइनस ए। अभी आप लोग पढ़े पिछले कंसेप्ट बताएं, क्या बताएं कि सिमेट्रिक्स किसको कहते हैं। वहां बोल रहे थे ए डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए। यहां तो ये चीज पर बात ध्यान देना है, जब सिमेट्रिक्स कह दे, क्या कह दे, सिमेट्रिक्स कह दे, तो वहां ए डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए तो सिमेट्रिक्स समझ आइए। और जब ए डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, ए डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो समझ आइए क्या है, ये एसक्यू सिमेट्रिक्स है। फिर समझिए ए डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए, ए डाइस इक्वल टू आ जाए तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक्स। और ए डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ए, तो क्या कहलाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक्स। तो इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल स्वरूप। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, यहां से क्लियर करेंगे क्वेश्चन सेट पर, समझ लीजिए। इफ ए इक्वल टू 0 -5 5 0 सो दैट ये इज ए एसक्यू सिमेट्रिक्स। अब कह रहा है कि दिखाइए क्या ये एसक्यू सिमेट्रिक्स है। तो अभी सिमेट्रिक्स के लिए पीछे एग्जांपल लिए तो क्वेश्चन कि ए डैश बराबर खुद ए आ जाता है तो वह क्या कहलाता है, सिमेट्रिक्स कहलाता है। एसक्यू क्या बोला कि ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, तो वह एसक्यू कहलाएगा। तो इसको बना के देखते हो कि क्वेश्चन लिखा इफ ए इक्वल टू इतना सो दैट ए इज एसक्यू सिमेट्रिक्स। तो कैसे बनेगा एसक्यू, देखिए। Solution, we have a is equal to 0 - 5 5 0, then a dash is equal to 0 - 5 5 0। पहले ऑर्डर चेक कर लो, 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ ये डाइस है, डाइस मतलब क्या, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज तुम लोग करना जानते हो, बदल दो, क्या होगा 0 5 -5 0। अभी आप देखिए यहां से, अभी आपको देखना है कि जो मान आया है, वो जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। सॉरी ए का जो वैल्यू है और ए डाइस का जो मान निकला है, ए का मान और ए डाइस का मान क्या बराबर है, नहीं। कहीं हम माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बता 0 5 -5 0। तो क्या होगा, देखिएगा, माइनस कन्वर्ट कर दीजिए, 0 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 5, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हुआ 0। आप देखिए ये मान अभी किसके बराबर आया, ये डैश का वैल्यू आया। आप बताइए यहां ये डैश का मान जो आया है, ए का मान सेम मिल रहा है, 0 का 0 मिल रहा है, 5 का 5 मिल रहा है, -5 का -5 रहा है, 0 का 0 मिल रहा है। बट क्या किए हम यहां माइनस को कन्वर्ट किए हैं, तो ये किसके बराबर आया, यहां लिख देंगे 10। ये डैश बराबर, ये बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन वो शर्त लिया कि कब बराबर हुआ, माइनस लगाने पे। माइनस कब लगाई, देखिए लगाए ना, तब ने इसके बराबर आया। किसके बराबर, ये डैश के ये बराबर। कब बराबर हुआ, जब यहां माइनस लगाए तब। इसलिए अब यहां लिख देंगे
यहां से जगह नहीं तो यहां लिख रहा हूं, इसलिए हैंस ये इज ए एसक्यू सिमेट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स हो गई? एसक्यू सिमेट्रिक्स। आगे देखिए फिर से क्वेश्चन कर रहा था कि दिखाइए एसक्यू सिमेट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसको मैं डैश किया तो यहां देखे कि ए के बराबर नहीं आया, तो माइनस लगाए हैं। जब माइनस लगाए हम तो ए डैश के बराबर आ गया। और थ्योरी भी कह रहा था कि जब ए डैश के बराबर माइनस ए आ जाएगा तो वह कौन मैट्रिक्स कहलाता है? कौन सी कहलाता है? एसक्यू सिमेट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एसक्यू सिमेट्रिक्स। तो यहां क्या देखें कि ये डैश के बराबर क्या आ गया? माइनस ए आया, तो माइनस ए आ गया। ये डैश बराबर कितना आया? माइनस ए आया, तो क्या कहलाएगा? ये एसक्यू सिमेट्रिक्स। तो लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस ये इज ए एसक्यू सिमेट्रिक्स। कुछ हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिखा है ब्लैक बोर्ड, इफ ए इज इक्वल टू इतना सो दैट ये इज ए एसक्यू सिमेट्रिक्स। फिर दिखाना हो रहा है, कौन सी दिखाना हो रहा है? ये को एसक्यू सिमेट्रिक्स। अभी जस्ट बताए एसक्यू सिमेट्रिक्स का क्या बताए थे कि ए डैश बराबर क्या आ जाए? माइनस ए आ जाए। क्या आ जाए? ए डैश बराबर कितना आ जाए? माइनस ए आ जाए, तो वह क्या कहलाता है? एसक्यू सिमेट्रिक्स कहलाता है। और जब ए डैश बराबर क्या आएगा? ये आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक्स कहलाता है। ये याद रखिए, जब एसक्यू आ जाए तो माइनस, और जब सिमेट्रिक्स आ जाए तो क्या आ जाए? प्लस। यही ध्यान देना है। तो क्वेश्चन लिखा है इफ ये इतना बराबर इतना दिया सो दैट द ये जो एसक्यू सिमेट्रिक्स। तो कन्वर्ट कीजिए इसको सॉल्यूशन। एकदम वी हैव लिखिए, ए इजकल टू लिख लीजिए जो दिया हुआ है 0 माइनस एस माइनस जी एच 0 माइनस एफ जी एफ 0। हम सबसे पहले बोले थे एसक्यू का जब भी रहे सिमेट्रिक्स का हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए रो और कॉलम इसका सेम है 3/3। ट्रांसपोज कीजिए ए डैश बराबर, ट्रांसपोज किए हम तो 0 माइनस एच, एच है पर देख लीजिएगा एच लिखा है, माइनस जी एच 0 माइनस एफ जी एफ 0 3/3। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, यहां से ट्रांसपोज कर रहे हैं। ये रो को कॉलम में बदल दीजिए, इसी को ट्रांसपोज करते हैं। डैश मतलब ऐसे नहीं हुआ, एच जी माइनस एच 0 एफ। देखिएगा ये रो कैसे किए, फिर सेकेंड नेक्स्ट इसको देखिए क्या हो गया, माइनस जी माइनस एफ 0। फिर समझिएगा कैसे ट्रांसपोज किए। ये रो को ऐसे खड़ा किए, फिर ये रो को ऐसे खड़ा किए, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। फिर समझिए ये रो को कॉलम में कन्वर्ट किए, फिर ये रो को ऐसे कन्वर्ट किए, फिर ये रो को ऐसे कन्वर्ट किए। यहां तो ऑर्डर वही रहेगा 3/3। आगे देखिएगा यहां से, अब यहां से हो गया। अब हमको अब देखना है ए का जो मान है बराबर है क्या? नहीं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? एसक्यू। तो यहां अपने से माइनस लगा देते हैं, तब इसके बराबर हो जाए। किसके बराबर? ये डैश के बराबर। तो यहां 0 माइनस एच माइनस जी एच 0 माइनस एफ जी एफ 0 लगा दीजिए। आराम से देखिए क्या होगा, यहां 0 ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस एच होगा 0, ये एफ माइनस जी माइनस एफ 0 3/3 ऑर्डर का है ये 3/3। अब देखिएगा ए का जो मान है अभी बराबर हो गया 0 माइनस एच माइनस जी एच 0 माइनस एफ जी एफ 0 ये बराबर है। लेकिन किसका कब बराबर हुआ? इसके बराबर जब यहां माइनस को कन्वर्ट किए तब। क्या बराबर था क्या? तो एसक्यू यही कहता है कि ए डैश बराबर क्या हो जाए? माइनस ए। तो बराबर क्या हुआ? ये का वैल्यू का बराबर जब तुमको यहां माइनस लगाना पड़ा तब। इसलिए लिखेंगे यहां 10 10
10 ए डैश बराबर किसके बराबर आया, माइनस ए बराबर, इसलिए हैंस ये एसक्यू सिमेट्रिक्स। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहां देखिएगा कब तो बराबर हुआ एसक्यू का, जब तो यहां माइनस लगाया तब, इसलिए कहता है ए डैश बराबर क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, वो तब एसक्यू सिमेट्रिक्स कहलाता है। एक सिमेट्रिक्स का मैं क्वेश्चन एक और देख लेता हूं, तब पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू इतना सो दैट ए इज ए सिमेट्रिक्स। अब बात पर ध्यान दीजिएगा, एसक्यू का भी 2 क्वेश्चन लिया, तो मैं सिमेट्रिक्स का एक और क्वेश्चन ले लिया जो आपको क्लियर हो जाए। आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सिमेट्रिक्स किसको कहते हैं, एसक्यू किसको कहते हैं। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, सिमेट्रिक्स उसको कहते हैं जो ए डैश बराबर ए आ जाए वह सिमेट्रिक्स कहलाता है, और जब ए डैश इक्वल टू कितना आ जाए, माइनस ए आ जाए, तो वह एसक्यू कहलाता है। तो इसको भी सोल्यूशन मैं कर लेता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या लिखा है, सिमेट्रिक्स दिखाइए। सोल्यूशन वी हैव, क्या है क्वेश्चन में, ए इक्वल टू कितना दिया है, 6 ये 6 है, 6 माइनस 7 4 माइनस 7 3 0 4 0 रूट 5। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये रूट 5 है, स्क्वायर मैट्रिक्स कॉलम बराबर है, वेरी गुड है यहां तक। अब इसको ट्रांसपोज, डैश मतलब ट्रांसपोज, 6 माइनस 7 4 माइनस 7 3 0 4 0 रूट 5 यहां भी ट्रांसपोज दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना आपको, ट्रांसपोज कीजिए इसका। क्या ट्रांसपोज करना है, 6 माइनस 7, ध्यान दीजिएगा ये रो को कॉलम में खड़ा कीजिए, 6 माइनस 7 4 क्या होगा, माइनस 7 3 0, फिर क्या होगा यहां 4 0 रूट 5, ये 3/3। अब आपको यहां देखना है ये किसके बराबर आ गया, ए डैश बराबर। अब ए डैश का वैल्यू और ए का वैल्यू क्या सेम है, मिला लीजिए, 6 माइनस 7 4 माइनस 7 3 0 4 0 रूट 5, ये रूट 5 है। अब तो समझदार हैं, खुद समझ लीजिएगा क्या बराबर आया, इसलिए 10 ए डैश बराबर कितना आया, ए, क्योंकि ए डैश का वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो अब लिख देंगे लास्ट में, इसको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हेंस ये इज ए सिमेट्रिक्स। कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हुआ कि ये डैश का वैल्यू किसके बराबर है, ए आ गया, इसे लास्ट में लिखते हैं हेंस ये इज ए सिमेट्रिक्स। कंप्लीट